हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारे देश के एक महान नेता भीमराव अंबेडकर की जयंती है और आप लोगों को ये भी पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आज 14 अप्रैल है, तो सबसे पहले आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। और आज फिर हम आपके लिए संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य न होते हुए इसके अध्यक्ष रूप में कार्य कर सकता है? क्या निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य न होते हुए भी इसके अध्यक्ष रूप में कार्य कर सकता है? ए भारत का राष्ट्रपति, ब लोकसभा अध्यक्ष, स विधानसभा अध्यक्ष, द प्रधानमंत्री। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहने का मतलब है भारत का राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी इसके अध्यक्ष रूप में कार्य कर सकता है। और एक बात आपको और बता दें कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को जाना जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब अगला प्रश्न है, 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ए केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों से, ब भाषाओं से, स पंचायती राज से और द राज्यों के न्यायिक क्षेत्रों से। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब है 7वीं अनुसूची का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कहने का मतलब सही मेल नहीं खा रहा। ए भाग 2 नागरिकता, ए में भाग 2 नागरिकता, ब भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और स भाग 3 राज्य के निर्देशक तत्व, और द में है भाग 6 राज्य सरकारें। तो कौन सा ऑप्शन सही मेल नहीं खा रहा है? तो इसमें हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ब ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? लोकसभा समिति, संसदीय समिति, निर्वाचन आयोग, और एक ऑप्शन और है हमारा यहाँ पर, कौन सा? उच्चतम न्यायालय। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द, यानी कि उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो वो कहाँ जाता है? उच्चतम न्यायालय में जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि उसकी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ए 20 वर्ष, ब 25 वर्ष, स 30 वर्ष और द 35 वर्ष। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है? तो इसमें हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी जरूरी है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, स राष्ट्रपति और द उपराष्ट्रपति। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें हमारा स ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है भारतीय संविधान के अनुसार देश का कौन सा प्रथम नागरिक माना जाता है। अगला है 7वां प्रश्न, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना, ये 3 सेनाएं होती हैं। इन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ब राष्ट्रपति, स रक्षा मंत्री, द इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ब, यानी कि राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा 8वां, क्या संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें है? ए प्रधानमंत्री, ब मंत्रिपरिषद और स राष्ट्रपति और द इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का 8वें का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा स, यानी कि राष्ट्रपति में। किसमें? राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? ए 1 महीना, ब 6 महीने, स 9 महीने, द 12 महीने। तो बताइए कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ब, यानी कि 6 महीने। कितने? 6 महीने। अब अगला है 10वां प्रश्न, भारतीय संसद में शामिल हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन कई बार पूछा जाता है कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? ए केवल लोकसभा, ब केवल राज्यसभा, स राज्यसभा लोकसभा, और द लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा, यानी कि भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति ये तीनों शामिल हैं। अब अगला प्रश्न है 15वां, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर को, 15 अगस्त को। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था वो 26 से ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, और इसीलिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए राजेंद्र प्रसाद, ब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और अगला ऑप्शन है इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा स, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब महात्मा गांधी, स सच्चिदानंद सिन्हा, और द इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, ऑप्शन से सही हो जाएगा। किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है भाई? ए राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, ब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, स गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना, और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन ब सही हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है शामिल करने के पीछे इनका उद्देश्य ये है। ठीक है। अगला प्रश्न है 15वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो किस में है? अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारे इस 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स, यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। अब 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये क्या है? ऑप्शन है हमारे मौलिक अधिकार, ब विधिक अधिकार, स दोनों, और द इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको ये बता दें कि जो संपत्ति का अधिकार था वो शुरुआत में मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको बाद में बदलकर मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है, क्योंकि विधिक अधिकार का मतलब है कानूनी अधिकार। ठीक है। तो आगे से आए तो इसको विधिक या कानूनी अधिकार के तौर पर निशान लगाना है। 17वां प्रश्न हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ए 14 से 18 अनुच्छेद, ब अनुच्छेद 23 से 24, स 19 से 22, और द इनमें से कोई नहीं। द वैसे टाइपिंग में नहीं आया, उसके लिए सॉरी। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा स,
अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत मतलब अस्पृश्यता जिसको हम बोल देते हैं, तो किस इनमें कौन सा है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 17, यानी कि ब ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? ए 2 वर्ष, ब 4 वर्ष, स 5 वर्ष और द 6 वर्ष। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा। कौन सा? द 6 वर्ष। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यहाँ पर हम एक बात आपको बता दें कि राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है। इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है और उच्च सदन भी कहा जाता है। निम्न सदन लोकसभा होता है जो कि अस्थायी होता है जिस ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा 20वां, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो ऑप्शन दिया है, ए 2 वर्ष, ब 4 वर्ष, स 5 वर्ष और द 6 वर्ष। तो बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें हमारा स ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। अभी मैंने आपको बताया कि लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। इसके हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और नई लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। ए भाषाओं से, राज्यों के नागरिक क्षेत्रों से, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से, पंचायती राज से। तो 21वें प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा स, केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन से। ठीक है। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। और एक बार फिर से आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।